आजकल जो लर्निंग है वो बड़ी डाइवर्ट है। आप लर्निंग के वो पुराने मॉडल्स नहीं हैं हमारे पास, जिस तरह से होता था किसी टीचर के पास जाएं, स्कूल में जाएं और टाइम का इशू होता था, कन्वेंस का इशू होता था। नाउ डेज ऑल थिंग्स आर इन योर हैंड, यू आर इन द डिजिटल वर्ल्ड, यू आर वेरी कनेक्टेड विद द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे एक कॉन्सेप्ट है ई लर्निंग का, यू कैन हैव दैट कॉन्सेप्ट। आप उस कॉन्सेप्ट पे काम करें, ई लर्निंग आप करें, सोशल मीडिया पे ई लर्निंग करें। आप जाएं किसी भी चैनल पे जाएं, जैसे यहाँ पे कोर्सेरा का नाम बड़ा फेमस है। कोर्सेरा पे जाएं, कोर्सेरा पे आपको थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं और कुछ पेड होते हैं। आप पेड नहीं करना चाहते, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं वो आप करें। कोर्सेरा पे जाएं, कोई भी कोर्स लें, कोई भी स्किल्स लें। फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, मार्केटिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जाना चाहते हैं किसी हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट, हेल्थ के रिलेटेड आपके पास कोर्सेज हैं। आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं। आप ह्यूमैनिटीज़ में कोई फील्ड किसी सब्जेक्ट पे पढ़ना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी के। इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में। मैथमेटिक्स इज़ अवेलेबल एंड रोबोटिक्स आर देयर, दे आर वेरी एडवांस्ड। Coursera site is very advanced. They are providing various e-learning subjects. So this is in the idea of international website, and we have digital marketing, DG skills here. If you go to the DG skills is very let me appreciate the efforts of DG skills. DG skills is a very good website, that is a good initiative by the Pakistan. This is basically helping you people, students especially, to learn more skills and develop their abilities and skills to perform better in the competitive world. अगर हम DG स्किल पे, आपका इतना टाइम नहीं लगता, DG स्किल पे आप 2 कोर्स ले लें, विद इन द टाइम पीरियड आपने पूरे कर लिए, 2 कोर्सेज और ले लें, वो भी पूरे कर लें, 2 कोर्सेज और ले लें। अब ये यहाँ पे आप सीखते जाएंगे। आप अपने CV में ये स्किल्स ऐड कर सकते हैं। आप जब भी CV बनाएंगे उसमें बताएंगे कि DG स्किल्स में मैंने ये कोर्सेज़ किए हुए हैं। डेफिनेटली DG स्किल्स से आपने कोर्सेज़ किए, जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स के हवाले से क्वेश्चनिंग होगी, और क्वेश्चनिंग में अगर आप परफॉर्म कर जाते हैं, इसका मतलब आपको वो पर्टिकुलर स्किल आपके पास है। अगर पर्टिकुलर स्किल्स है तो आजकल बड़ा इशू है जो यूनिवर्सिटीज़ से देखें, अब मैट्रिकुलेशन वाला बंदा, उसके पास स्किल्स नहीं होते, क्योंकि हमारा जो कोर करिकुलम है वो इस तरह से बनाया हुआ है कि वो एक थ्योरेटिकल बेस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे नहीं है, और उसमें रिफॉर्म्स आने हैं। अभी हमारे पास जो सिलेबस है उसमें इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं आए, तो वो रिफॉर्म्स अभी आने हैं, इन फ्यूचर इंशाल्लाह वो आएंगे। मगर उसको कॉप अप करने के लिए गवर्नमेंट ने DG स्किल्स का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि आप इंटरमीडिएट में हैं, आप मैट्रिकुलेशन में हैं, आप इवन आप यू आर इन 5 स्टैंडर्ड और 6 स्टैंडर्ड, यू कैन लर्न अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग है, एडोब फोटोशॉप आप सीख सकते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर एज, यू आर कैपेबल। आप 6 स्टैंडर्ड में आप एडोब फोटोशॉप सीख सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। उसको यूटिलाइज़ करें किसी मार्केटिंग फर्म में जाएं, वहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग बनाएं। इस तरह से वेरियस यूट्यूब चैनल्स आर देयर। ई लर्निंग की अगर बात करें तो यूट्यूब चैनल से किसी भी, अब तो आपके पास इंटरनेशनल के साथ लोकल जो आपके विद इन द सिटीज़ हैं वो भी टीचर्स अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो अपने बनाते हैं, ज़ैबिस के टीचर्स हैं उनकी अपने चैनल्स हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अपने चैनल्स होते हैं, और किसी इंस्टीट्यूट से भले एफिलिएशन ना हो, जिस बंदे में पावर है, जो मार्केटिंग का बंदा है, जो फाइनेंस का बंदा है, जो इंग्लिश में एक्सपर्ट है, वो बंदे क्या करते हैं, अपना चैनल बना लेते हैं। चैनल से वो अपना बिजनेस भी करते हैं, अर्न करते हैं, और आपका बेनिफिट भी होगा। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, यूट्यूब पे चले जाएं, कोई अगर आपको लगता है ये टीचर मुझसे रिलेवेंट है, ये मुझसे मैच करता है, इसकी बात मुझे समझ में आ रही है। यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में तो ऐसा होता है कि एक टीचर होता है, उसकी बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टडी, दैट इज़ टीचर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। अब आप यूट्यूब में क्या करेंगे, एक बंदे का आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, लीव इट, गो फॉर द अनदर, किसी और को देख लें, उसकी इंग्लिश आपको समझ में आ रही है, उससे सीखें। उससे समझ में नहीं आ रही, किसी और से सीखें। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई टॉपिक किसी टीचर से सीखें, कोई किसी से सीखें। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो इस तरह से होता है, हर टीचर को हर स्टूडेंट समझ में नहीं आता, और हर स्टूडेंट को हर टीचर समझ में नहीं आता, तो इसमें वेरिएशंस आती हैं। दिस इज़ द गैप इन अवर मार्केट। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब से आप हेल्प लें, गूगल से आप हेल्प लें, ई लर्निंग के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो सीखें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी मार्केट में आ गए हैं जो आपको ट्यूटरिंग दे रहे हैं, उनसे सीखें। इसके अलावा
यहाँ पे ये सवाल आता है कि हम ये स्किल्स क्यों सीखें, वाई शुड वी लर्न सच काइंड ऑफ स्किल्स। अब देखें, ये स्किल्स आप सीख रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली किसी फर्म में जाके फिजिकली भी काम कर सकते हैं, और उसके अलावा द मेजर मार्केट इज़ ई अर्निंग मार्केट इज़ देयर। आप जाएं, ई अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश में बेहतरीन है, कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं, जाएं और जाके फाइवर है, फाइवर पे जाके आप अपना काम स्टार्ट करें। यू जस्ट मेंशन योर प्रोफाइल, वहाँ पे अपना प्रोफाइल बना लें और अपनी बिड्स लगाएं, बता दें किसी को कि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट्स हूँ। आपके पास वो प्रोजेक्ट्स आएंगे, आप उन प्रोजेक्ट्स को लें। उन प्रोजेक्ट्स में कोई आपको कह रहा है कि फ़लानी हमारी कंपनी है, उसके लिए आप हमें कंटेंट राइटिंग लिख के दें, हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी लिख के दें। अगर कोई मार्केटिंग स्किल्स रखता है तो इस तरह से होता है कि वो कहते हैं हमें मार्केटिंग प्लान बनाना है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हम लॉन्च करना चाहते हैं। आपको वो सारा सिनेरियो बता देंगे, आप उसको मार्केटिंग प्लान बना के दें। दीज आर द ई लर्निंग स्किल्स दैट एवरीबडी शुड हैव। ठीक है, लोगों के पास इतने स्किल्स होने चाहिए कि वो ज़्यादा अर्न कर सकें। अर्निंग इज़ नाउ डेज़ वेरी ईजी बाय द ई अर्निंग। ई अर्निंग पे आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। बस टेक्निकल एक दो चीज़ें होती हैं वो सीखनी पड़ती हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोग यहाँ पे डीजी स्किल से सीख के और ई अर्निंग में ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनके डीजी स्किल की आप वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोफाइल मिल जाएंगे जिन लोगों ने डीजी स्किल से सीखा है। अभी वो फाइवर पे ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं, और दीगर और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, और दे आर अर्निंग मोर देन अ सैलरीड पर्सन वर्किंग फिजिकल जो वर्क कर रहे हैं उनसे ज़्यादा वो काम करें, बिकॉज देयर इज़ अ टाइम ड्यूरेशन। आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, 3 डेज़ 2 डेज़ 1 वीक। आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपको कोई और प्रोजेक्ट मिलेगा, एंड द प्रोजेक्ट हैज़ अ गुड अमाउंट। आप उस पर प्रोजेक्ट फिल करें, और इवन देयर इज़ अ थिंग दैट यू आर वेरी फ्री, यू आर नॉट बाउंड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप फ्री हैं, जब भी आपको टाइम मिले लैपटॉप उठा के आप बैठ जाएं, उस पर काम करें, और जो आपका टाइम है, डेडलाइंस है, उसमें आपको कोई काम पूरा करके उनको सबमिट करा दें एंड गेट अ मनी। दिस इज़ वेरी ईजी। इस तरह से ईजी हो गया है। तो जो स्किल्स हैं वो आपको सीखने चाहिए ई लर्निंग के थ्रू, और ई अर्निंग के थ्रू आप कमा सकते हैं। एंड दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन द वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स बट दे हैव नॉट मनी। तो हम क्या कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है किसी आला इदारे में तालीम हासिल करने की, तो वो यहाँ पे ई अर्निंग का कॉन्सेप्ट लें, यहाँ पे इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करें, एलोबरेट करें, जाके इस पे काम करें, स्टडी करें। और स्किल्स नहीं है तो स्किल्स ई लर्निंग के हवाले से स्किल्स सीखें और जाके ज़्यादा कमाएं।